बताओ, आप में से वो बच्चे बताइए जिनको जिनको फिजिक्स पढ़ना मुश्किल लग रही है, जिनको फिजिक्स पढ़ना फिलहाल टफ लग रहा है, जिनको फिजिक्स टफ लग रही है। ऐसे कौन बच्चे हैं? ऐसे कौन बच्चे जिनको फिजिक्स टफ लग रही है ना? थम्स अप करके बताना, थम्स अप करके बताना अगर फिजिक्स टफ लग रही है। ओहो, 60% बच्चा कह रहा है कि फिजिक्स टफ लग रही है, 60% बच्चा कह रहा है कि फिजिक्स टफ लग रही है। ठीक है ना? हाँ देखो, काफी सारा बच्चा ऑनेस्टली बता रहा है कि फिजिक्स उसको टफ लग रही है ना? ये जो नया रूप देखने को मिला है साइंस का, है ना, वो आपको टफ लग रहा है। ठीक है ना? ऐसा बच्चा कह रहा है। देखो यार, मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी बच्चे फील कर रहे हैं कि भाई फिजिक्स टफ है या फिजिक्स को समझना कठिन है या फिजिक्स हमको कुछ कम समझ में आ रही है ना, देखो यस वाले भी है, नो वाले भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नो वाले ज्यादा हैं या यस वाले कम है, यस वाले ज्यादा नो वाले कम है, दोनों ही है ना? तो जिन बच्चों को अगर फिजिक्स में कुछ भी टफ लग रहा है ना, तो मैं आपको यह बता दूं कि अगर ये टफ ना होती ना, तो ये क्लास 9th ना होती, ये क्लास 8th ही होती और आप मौज कर रहे होते, आप मजे कर रहे होते। भाई क्लास 8 से तो स्टैंडर्ड अप होगा ही ना, क्लास 8 से तो लेवल अप जाएगा ही ना बेटा, थोड़ा सा तो लेवल ऊपर जाएगा ना। देखो होगा पता है क्या, जब आप पहला पहला चैप्टर पढ़ते हो ना मोशन, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, थोड़ा सा चीजों को समझने में टाइम लगता है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, पता है क्या, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, शायद मैंने इस क्लास के अंदर वो बात नहीं बोली, लेकिन जनरली मैं ये बात हमेशा बोलता हूं कि कोई भी चीज जो आपको टफ लग रही होती है ना, वो टफ नहीं होती है, वो बस नई होती है, वो आपके लिए नया है, वो टफ नहीं है। तो जहां पर भी आपको एक टफ शब्द सुनने को मिले, जहां पर भी आपको एक टफ शब्द अपने अंदर फील हो, आपको मन में फील हो कि यार ये चीज जो मैं पढ़ रहा हूं ये मुझे कठिन लग रही है, मुझे नहीं समझ में आ रही, मुझे कम समझ में आ रही है, या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं सवाल नहीं बन रहे हैं, या सर जो बोल रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो स्कूल वाली मैडम बोल रही हो या ट्यूशन वाले सर बोल रहे हो या फिजिक्स वाले जो सर है यानी मैं बोल रहा हूं, अगर आपको वो टफ लग रहा है ना, तो आप बस इतना समझ लो कि यार वो टफ नहीं है, वो नया है। देखो जो आपसे सीनियर थे, जो क्लास 10th में अभी हैं, वो भी कभी ना कभी 9th में थे, कभी ना कभी मैं भी 9th में था, कभी ना कभी सारी दुनिया 9वीं क्लास में थी क्या नहीं थी? और सबने ये चीज पढ़ी है, सबने मोशन चैप्टर देखा है, सबको पता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, वेलोसिटी, स्केलर, स्पीड, है ना, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब उन्होंने पढ़ा है। ये सब कहीं ना कहीं सब लोग पढ़ के आए हैं, बचपन में पढ़ के आए कि नहीं आए, है ना? तो सबको टफ लगना चाहिए ना? लगता है, लेकिन माइंडसेट चेंज करके देखो, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करो। माइंडसेट पता कब चेंज होता है? जब आप थिंकिंग चेंज करते हो, अपनी थोड़ी सी थिंकिंग को चेंज करके देखना। आप ये देखना कि भाई ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना, ये टफ नहीं है, टफ कुछ भी नहीं होता इस संसार में भाई, इस संसार में मुश्किल कुछ नहीं होता। और देखा जाए तो सब कुछ ही मुश्किल है। क्या साइंटिस्ट बनना आसान है? क्या डॉक्टर बनना आसान है? क्या इंजीनियर बनना आसान है? आपके फादर जो करते हैं क्या वो करना आसान है? आपकी मदर जो करती है क्या वो करना आसान है? आपके दादाजी ने जो लंबी ड्यूटी 50-55 साल की कहीं दी होगी, नौकरी में, बिजनेस में, क्या वो करना आसान है? इस दुनिया में कुछ भी करना आसान नहीं है। ऐसे तो दुनिया में हर ही चीज टफ है। फिर तो क्या मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं? क्या दुनिया में कोई भी काम आसान है? नेता बनना आसान है? वो भी आसान नहीं है। रिक्शा चलाना आसान है? वो भी आसान नहीं है। कोई बिजनेस करना आसान है? नहीं, वो भी आसान नहीं है। ऐसा तो सब कुछ ही टफ है। तो कब तक टफ 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 कहते रहोगे दुनिया को? कब तक हम मुश्किल 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 को ही हाईलाइट करते रहेंगे? सोचो, क्या मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं? क्या मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं करते? क्या कोई भी चीज आसान है करनी? क्या आपके फादर क्या करते हैं? चलो बात करते हैं आज, है ना? आपके फादर क्या करते हैं? भाई किसी के फादर बिजनेस करते होंगे, किसी के फादर जॉब करते होंगे, किसी के फादर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, किसी के फादर डॉक्टर होंगे, किसी के फादर अलग अलग जगह पर अपनी नौकरियां कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मदर क्या कर रही है? मदर या तो हाउसवाइफ है या फिर बाहर जाके काम कर रही है, प्लस वो हाउस होल्ड भी संभाल रही है। क्या ये करना आसान है? आसान तो कुछ भी नहीं है बेटा दुनिया में, आसान कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ माइंडसेट का खेल है। इसलिए पता है, एक माइंडसेट जरूर बनाना, एक माइंडसेट जरूर बनाना, ठीक है ना? और वो माइंडसेट मैं आपको दे रहा हूं। वो माइंडसेट क्या है पता है? वो माइंडसेट पता है क्या है? देखो यहां पर बच्चे लिख रहे हैं फार्मर है, क्या किसान बनना आसान है? क्या आर्मी में है, क्या आर्मी की जॉब करना आसान है? क्या बैंक में जॉब कर रहे हैं, क्या बैंक की जॉब करना आसान है? क्या टीचर है, क्या टीचर बनना आसान है? क्या गले की बैंड बज जाती है? मुझे पता है, मैं टीचर हूं भाई। लोको पायलट है, ट्रेन चलाते हैं। यहां बच्चा लिख रहा है लोको पायलट है, क्या लोको पायलट की जॉब आसान है? क्या मेरे बेस्ट फ्रेंड के फादर लोको पायलट थे,
मुझे पता उनकी ड्यूटी के क्या टाइम होते थे, क्या टूर लगते थे, 3-3 दिन 4-4 दिन घर से दूर, ट्रेन चली गई है चेन्नई तो चेन्नई में ही रुके हुए हैं। कोई भी काम आसान नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो हम कब तक ये टफ का रोना रोएंगे, मुझे बताओ, कब तक हम इस टफ का रोना रोएंगे भाई? तो आज के बाद इस टफ का रोना नहीं रोना, ठीक है? हम ये माइंडसेट बनाएंगे, वी विल मेक अ पॉजिटिव माइंडसेट आउट ऑफ इट, ठीक है ना? देखो हर चीज ही मुश्किल है, हर चीज ही मुश्किल है, कोई चीज आसान नहीं है, ठीक है ना? इस दुनिया में कोई भी चीज आसान नहीं है, सब कुछ ही मुश्किल है, लेकिन वो आपके माइंडसेट के ऊपर है। माइंडसेट क्या होना चाहिए? द करेक्ट माइंडसेट इज, ये टफ लिखे रहने दे रहा हूं मैं, ठीक है ना? करेक्ट माइंडसेट क्या है सुन लो, ठीक है? और इस माइंडसेट को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे सबसे ऊपर, ठीक है? सबसे ऊपर नोट करेंगे, फोटो खींचेंगे और वो फोटो में मुझे टैग करना है आपने। ये आपका आज का होमवर्क है, समझ लो, ठीक है ना? आज का ये आपका होमवर्क है। मैं देखूंगा कि आपने वो कॉपी में लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है? आपको अपने नोट्स वाली कॉपी में आपने अपने नोटबुक के अंदर सबसे ऊपर ये लिखना है कि करेक्ट माइंडसेट क्या है। करेक्ट माइंडसेट ये है कि कोई भी चीज टफ नहीं होती, ठीक है ना? तो यस, करेक्ट माइंडसेट इज टफ नहीं है, नया है बस, ठीक है? टफ नहीं है बस नया है। अपने हाथ से लिखो इस चीज को, इस चीज को अपने हाथ से लिखो। देखो जो भी काम हम करते हैं ना, वो पहली बार में टफ लगता है। देखो कभी ऐसी भी नौबत आई होगी कि आपको स्कूल से घर अकेले आना पड़ा होगा, क्या वो आना आसान था? नहीं, वो भी टफ था। कभी कभी ऐसा भी रहा होगा कि आपको अपने घर से सड़क पार करके दूसरे सामने वाली गली में जाना है, सामने वाली रोड में जाना है, क्या वो सड़क पार करनी आसान थी? क्या वो भी आसान नहीं थी। पहली बार जब साइकिल चलानी सीखे थे तो साइड में सपोर्टर लगाए थे, पीछे पापा ने पकड़ा था, मम्मी ने पकड़ा था, क्या वो करना आसान था? वो भी करना बड़ा मुश्किल था। सोचो जब पहली बार स्कूल गए होगे, इतने से रोते बिलखते, मम्मी की चुन्नी पकड़ के खींच रहे थे, मम्मी उठा के तुमको रिक्शे में डाल दी, चल घुस अंदर, है ना? जब वो गेट पे छोड़ के आए होंगे पहली बार स्कूल, क्या वो आसान था? क्या नहीं, वो भी आसान नहीं था। पहली बार कभी लाइफ में फेलियर देखा था, चाहे वो मैथ्स के अंदर मार्क्स कमाए हो, चाहे वो ईवीएस के अंदर मार्क्स कमाए हो, चाहे वो हिंदी के अंदर तुमने मात्रा में कोई मिस्टेक करी हो, चाहे तुमने किसी मैथ्स के सम में कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो, क्या उससे उबार पाना आसान था? नहीं ना, आसान कुछ नहीं होता, आसान कुछ नहीं होता। क्या डॉक्टर की एक विजिट आसान होती है क्या? लेकिन उसके बाद एक सुई लगती है और जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना? वो गोलियां खिलाता है ना? ये 3 गोलियां, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, है ना? एक लंच के बाद, एक सोने के बाद, है ना? क्या वो आसान होती है कड़वी गोलियां खानी? का नहीं, नहीं। क्या कड़वी गोलियां खानी आसान है? नहीं। क्या इंजेक्शन लगवाना आसान है? नहीं। डॉक्टर की विजिट से पहले ही दर्द कांपता है शरीर कि भाई डॉक्टर के यहां जा रहे हैं हम उससे मिलने के लिए। क्या वो विजिट आसान होती है क्या? नहीं। कोई भी अच्छा काम, कोई भी ऐसा काम जो आपको सही मार्ग पर लेके जाए, वो आसान नहीं है। उसमें पेन चाहिए, उसमें डिसिप्लिन चाहिए, उसमें माइंडसेट चाहिए। सबसे पहला काम है करेक्ट माइंडसेट बनाना, ठीक है? सो दिस इज करेक्ट माइंडसेट।